स्टैट्यूटरी लॉज, सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजरल। तो बीएनएस क्या हो गया? हाँ, सब्सटैंटिव लॉ। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रोसीजर है कि गवाह की पेशी कैसी होगी, तो कितने दिन में दूसरा हियरिंग होगा, तो कैसे सबूत वेरीफाई किए जाएंगे, ये सब चीजें। जबकि यहां गुनाह को परिभाषित किया गया है। ये पहले क्या था? आईपीसी। ये पहले क्या था? सीआरपीसी। और भारतीय साक्ष्य संहिता, ये पहले क्या था? एविडेंस एक्ट। तो लॉ दो तरह के, सब्सटैंटिव लॉ यानी और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव यानी अति महत्वपूर्ण, परिभाषित, और प्रोसीजरल यानी प्रक्रिया, कि क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, कैसे गवाहों को प्रस्तुत किया जाएगा, कैसे एविडेंस बटोरा जाएगा, कैसे ट्रायल होगा, ये सब चीजें। ये प्रोसीजरल प्रोसीजरल मैटर। तो बहुत सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं लॉज में। पहले होता था कि अपराधी दुबई भाग गया तो उस पर कोई ट्रायल स्टार्ट ही नहीं होगी। दाऊद इब्राहिम यहां बम ब्लास्ट करके दुबई भाग गया, तो नया कानून क्या कहता है? एब्सेंटिया ट्रायल। अगर कोई अपराधी है या अपराध का उस पर चार्ज है, अगर वो एब्सेंट भी है तब भी ट्रायल चलता रहे। ठीक, हाँ ट्रायल, हाँ इंक्वायरी होगी, ट्रायल चलेगा, यानी कोर्ट में सबूत पेश किए जाएंगे, बाकी लोग जो उपस्थित हैं वो अपना गवाही देंगे। उनको, जैसे दाऊद इब्राहिम तो चला गया, लेकिन जो लोगों ने बम ब्लास्ट किया बहुत सारे लोग पकड़े गए, जो उसमें साजिश में शामिल थे पकड़े गए, पुलिस अपना गवाही लाएगी, तो वो सब चलता रहेगा ट्रायल, ताकि वो जब अपराध वहां से आए, अगर पकड़े गए तो तुरंत उनको सजा हो जाए। ये नहीं कि हाँ अब ट्रायल स्टार्ट होगा, अब वो आए। तो पहले ऐसा नहीं था, अब हो गया। अब पहले 124A था, सेडिशन, सरकार के खिलाफ बोलने पे राष्ट्रद्रोह का आरोप लग जाता था। अब सरकार की आलोचना, राज्य की आलोचना नहीं। जब तक यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए कोई खतरा नहीं होगा तब तक उन पर सेडिशन लॉ नहीं लगेगा। तो 152 आ गया। अब आतंकवाद को डिफाइन कर दिया गया, ऑर्गेनाइज क्राइम सेक्शन 111 में, आतंकवाद 113 में, ठीक है, 152 महिलाओं के खिलाफ और जो बच्चों के खिलाफ अपराध है उसको एक श्रेणी में ले आया गया। 0 FIR, चेन स्नैचिंग पहले नहीं था अपराध, कुछ श्रेणी में, एसिड अटैक, साइबर अटैक, तो बहुत सारी नई चीजें ले आके आ गए। फॉरेंसिक जांच, फास्टर ट्रायल, तो ये सब बहुत सारे चेंजेस कानून में किए गए ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके, फास्टर जस्टिस मिल सके, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ अगर देर से मिले तो इंसाफ किसी काम का नहीं। तो प्ली बार्गेनिंग, जैसे अमेरिका में किसी से अपराध हो गया या किसी ने अपराध किया और शुरू में ही मान ले वो कि हाँ मैंने अपराध किया, ट्रायल चलाने की जरूरत नहीं है, मैंने ये अपराध किया, तो उसके साथ नरमी बरती जाएगी। और किसी ने नहीं माना और बहुत लंबे ट्रायल के बाद वो दोषी साबित हुआ तो उसको ज्यादा सजा मिलेगी, क्योंकि जुडिशरी का समय वेस्ट किया, टाइम एनर्जी मनी वेस्ट किया। अमेरिका में है प्ली बार्गेनिंग, कि कोई गुनाह कर लिए, कोई गलती कर लिए, मान लिए, तो नरमी बरती जाती। इसी तरह कम्युनिटी सर्विस, जो अपराधी हैं जो जेल काट रहे हैं उनको कम्युनिटी सर्विस का किया गया कि आप सामुदायिक सेवा दें, सिर्फ जेल में बैठे नहीं चुपचाप। तो बहुत सारे चेंजेस लाए गए। ठीक,
हाँ, देशद्रोह माना जाएगा, बिल्कुल। हाँ, पहले ये अंतर नहीं था। सेक्शन 124A ये कन्हैया कुमार पे भी लगा था, आजादी से पहले बाल गंगाधर तिलक पे भी लगा था, पता है। तो ये प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, और अगर प्रूव होता है तो फांसी ही है। तो इसमें कोई डिस्टिंक्शन पहले नहीं था। सरकार की आलोचना देश की आलोचना मानी जाती थी, उसको अंतर कर दिया गया। नहीं, सरकार की आलोचना, सरकार राष्ट्र नहीं है। हाँ, अगर सरकार के खिलाफ एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को प्रभावित कर रही है, नेशनल यूनिटी को प्रभावित कर रही है, सॉवरेनिटी को प्रभावित कर रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर रही है, आंतरिक अशांति को बढ़ावा दे रही है, तब वो 152 माना जाएगा, ना कि सेडिशन, राष्ट्रद्रोह नहीं। समझ में आया? तो ना बाल गंगाधर तिलक पे प्रूव हो पाया था, ना कन्हैया कुमार पे प्रूव हो पाया। ठीक है, क्योंकि इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है कि राष्ट्र के विरुद्ध द्रोह। क्या कोई मोदी सरकार की आलोचना करता है तो क्या राष्ट्रद्रोह कर रहा है? ऐसे तो करने सारा पोजीशन चला जाएगा फांसी में। नहीं, डेमोक्रेसी के लिए ठीक होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए ये समझ में आ गया। तो बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। तो जस्टिस समझ में आ गया।